डायग्नोस्टिक स्पेस की। ओम मनचंदा डॉक्टर लाल पैथलैब के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस में बाजार की रुचि बहुत आई है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें सारे पैथोलॉजी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डॉक्टर ओम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं सेक्टर के। सबसे पहले ये बताएं कि खबर ये है कि आपके सेक्टर में प्राइस हाइक्स आ रही हैं और सरकार ने भी रिवाइज किए रेट्स, रेडियोलॉजी, एजिंग, बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स की। तो आप बताएं कि किस तरह से आपको यहाँ से इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है इन सारे चेंजेस का। तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर थोड़ा मैं इसका एनालिसिस करना चाहूंगा पिछले 3-4 साल का इंडस्ट्री का। हमारे इंडस्ट्री में यूजुअली इतनी सेल्स फ्लक्चुएशन होती नहीं है जितना हमने एक्सपीरियंस किया लास्ट 2-3 साल में। उसकी मेन वजह सबको पता है, वो कोविड रही है। लेकिन FY23 में कोविड का जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री लेवल में वो रफली 2-1% रह गया। तो जो हमारा बेस है काफी नॉर्मलाइज हो गया और हम अब स्टेडी स्टेज में आ गए हैं। इंडस्ट्री जो है अभी स्टेडी स्टेट में है, इतना कोविड का कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना पहले था। अगर इसको थोड़ा और एनालाइज करें तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कोविड और नॉन कोविड को मिला के, एक्विजिशन को मिला के रफली अबाउट 11.5% रही है। अगर इनको सबको जो वन ऑफ्स हैं कोविड उनको निकालते हैं, रफली अबाउट डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्री की नजर आती है, स्पेशली जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मेरे को लगता है कि जो आउटलुक है इंडस्ट्री का शायद इसी रेट पे ये चलता रहेगा। दूसरा, आपने जिक्र किया प्राइस इंक्रीज का। हमारे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर आप पूरा 10, 12, 15 साल का ट्रेंड देख के चलो तो प्राइस इंक्रीज रफली इन्फ्लेशन से तो काफी कम ही है। तो इन रियल टर्म्स तो टेक्निकली डिक्लाइन ही हो रहा है। तो प्राइस इंक्रीज थोड़ा बहुत जो इधर उधर होता रहता है वो मेनली जो है पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग होती है, थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर है वो आगे पास होता है। तो ये मेरा जो है इन समरी इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगा आपसे। चंदा, गुड मॉर्निंग। स्वस्थ फिट्स जो आपका वेलनेस सेगमेंट है, इसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। FY19 में ये 13% था और वो बड़ा है FY23 तक 22% तक जाता हुआ दिख चुका है। आने वाले 5 साल के लिए फॉरवर्ड लुकिंग किस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं इस सेगमेंट के लिए? ये मेरे ख्याल से मैं इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ। मैंने एक काफी जबरदस्त ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है पिछले 3-4 साल से। और रैपिडली कोविड के टाइम में तो और भी बढ़ गया कि जो जो ट्रेंड है वो बंडल टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा चला गया। उसकी वजह ये भी है कि इसमें वैल्यू फॉर मनी काफी है, पेशेंट के लिए काफी कम रेट पे पड़ता है। कंपनीज के लिए भी ऑपरेशनली एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। और कुछ नई कंपनी आने हैं, उन्होंने भी काफी अग्रेसिवली इसको प्रमोट किया है। तो ये जो बंडल पैकेजेस हैं जिसको हम पैनल भी बोलते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन हमारी कंपनी के लिए नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री के लिए चेंज हुआ है। तो ये एक ब्रॉड ट्रेंड मुझे लगता है कि जो स्पेशली क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के पेशेंट है वो प्रेफर करते हैं कि एक पैनल लिया जाए, एक पैकेज लिया जाए। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये कंट्रीब्यूशन शायद और भी बढ़ेगा। इस स्टेज पे एक नंबर देना तो बड़ा मुश्किल है, बट एज यू राइटली मेंशन कि हमारा जो 20-22% कंट्रीब्यूशन यहाँ से है और ये रैपिडली जंप हुआ है पिछले 3-4 साल में। आई थिंक मुझे उम्मीद है ये ट्रेंड और भी बढ़ता रहेगा। मिस्टर मनचंदा, थोड़े से हमने देखा कि आपको प्राइसिंग प्रेशर आ रहा था ऑनलाइन। एक तो वहाँ पर आप थोड़ा सा हमें अपडेट दें। सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन थी कि आप, क्योंकि एनसीआर कंट्रीब्यूशन काफ़ी डिक्लाइन हो रहे थे और बात ऐसी हो रही थी कि शायद एनसीआर रीजन्स में आप ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। इस पर भी प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपडेट दें। सी, एनसीआर टेक्निकली एक लिमिटेड मार्केट है। अगर आप पॉपुलेशन देखा जाए तो पूरे ऑल इंडिया कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। बट सिंस हमारा जो हिस्टोरिकली जो ओरिजिन है वो दिल्ली एनसीआर से, ऑब्वियसली यहाँ कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। और ये हमने 10-12 साल पहले भी रियलाइज किया था कि हमें अपनी डिपेंडेंसी दिल्ली एनसीआर पे तो कम करनी ही करनी है, नहीं तो फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और बढ़ता रहेगा। सो एक ये कंपनी की तरफ से डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि हम जितना ज्यादा अपना ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट वाइडन कर सके उतना अच्छा है। वो हमने किया भी। अगर आप देखो तो बहुत साल पहले कंट्रीब्यूशन हमारा सारा दिल्ली एनसीआर से आता था, अब वो कम होकर 33-34%, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, आई थिंक इस उसके आसपास नंबर है। और हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाहर से आए उतना अच्छा है।
और एफर्ट दिल्ली एनसीआर में मेंटेनेंस तो चलते रहेंगे। तो एक छोटी सी कॉम्पैक्ट मार्केट है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे लिए, बट लेकिन हमारा जो फोकस है वो ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट को वाइडन करने का काफी ज्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मनचंदा आज हमसे बात करने के लिए। बहुत ही शानदार कंपनी, और वो अपने कंपनी के फंडामेंटल्स और बाजार में जो प्राइस हाइक को लेके चर्चा चल रही है इसके भी सफाई देते हुए